हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 जो क्वेश्चन है ना, इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। ये आपस में सिमिलर क्वेश्चन दिए हुए हैं। कहीं पर अपने को कहीं दो नंबर दिए हुए हैं इरेशनल, उनके बीच में रैशनल निकालना है। तो कहीं पर हमारे पास दो फिर से इरेशनल दिए हैं, वहाँ पर भी एक रैशनल, दो इरेशनल निकालने हैं। फिर अपने को एक इरेशनल निकालना है इन दोनों के बीच में। तो इस सबसे सिमिलर क्वेश्चन ही हमको दिया हुआ है। आइए मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, अगर आपको किसी भी नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट है तो सारे वीडियोस का लिंक, साथ ही साथ जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा इसके सॉल्यूशन का, है ना, हमारा जो नोट्स रहेगा उसके लिए जो टेलीग्राम को ज्वाइन करना है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करें और पहले क्वेश्चन 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें बोल रहा है गिव टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर पता कीजिए जो ये वाले नंबर और इस नंबर के बीच में है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये 2 3 फिर 2 3 3, यहाँ पर ये क्या हो रहा था, रिपीट नहीं हो रहा था। ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है ना, कभी भी कोई नंबर हमारे पास अगर रिपीट ना हो और टर्मिनेट भी ना हो तो वो हमारा इरेशनल होता है। और यहाँ पर 2 1 2 1 1 फिर 2 1 1 1, है ना, यहाँ पर ये भी क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये दो हमें इरेशनल नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच में हमको दो रैशनल नंबर निकालने हैं। उसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दो रैशनल नंबर निकालने अपने को इन दो इरेशनल्स के बीच में। तो ये फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो देखो 6th वाले में ये हमें दो नंबर दिए हुए हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप 2 डिजिट स्टार्ट करोगे तो शुरू का जैसे हमारे पास डेसिमल के पहले तो दोनों में 0 है, उसके बाद डेसिमल के बाद दोनों में 2 है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3 और यहाँ पर 1 है। तो अगर इसको आप लोग एस्टिमेट करके देखो अपने दिमाग में तो ये एक्चुअल में हमारे पास 21 दिखेगा और यहाँ पर आपको ये 23 दिखेगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये 2 आ गया और 3 3 होने लगा, ये 2 आने के बाद 1 1 होने लगा। यानी कि आगे के जो नंबर है वो हमारे उल्टे सीधे हो रहे हैं, यानी कि क्या बोलते हैं हम लोग, वो हमारा नॉन रिपीटिंग नंबर है। यहाँ पर 2 3 3 हुआ, 2 3 आ गया, फिर 2 3 3 आ गया, 3 3 आ गया। उस तरीके से यहाँ पे सेम वही चीज़ हो रहा है कि 1 1 हमारा बढ़ते चला जा रहा है। पहले एक 1 था, फिर 2 1 हुआ, फिर 3 1 हुआ, फिर 4 1 हुआ, ऐसे हो रहा है। तो हम लोग ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, सिंपली देखना है कि हमको निकालना है 23 और 21 के बीच में, ठीक है। और हमारे पास ये अगर कंप्लीट अगर 3 डिजिट तक देखोगे तो 200 ये 32 दिखेगा आपको और यहाँ पर ये 212 दिखेगा। अब हमसे क्या बोला था कि इनके बीच में दो रैशनल नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 रैशनल नंबर्स आर। कौन कौन से दो रैशनल नंबर बन जाएंगे, तो इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आप बना सकते हो। जैसे कि सबसे सिंपली तो मैं यही बनाऊंगा कि 0.23 और 0.21 है तो 0.22 कर दो आप लोग, ठीक है। इसमें चाहो तो आप कोई भी एक और नंबर भी लिख सकते हो, नहीं तो इतना भी लिखोगे तो भी तो ये क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर बन गया, क्योंकि हमारा ये टर्मिनेट भी हो गया और कंप्लीट भी हो गया। डेसिमल के बाद ये बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये हमारा एक पहला नंबर बन गया। एक और नंबर अगर मुझे बनाना रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हमारे पास 2 1 1 था और 2 1 था और 2 3 था ना। तो दूसरा रैशनल नंबर मैं क्या बना सकता हूँ, यहाँ पर 2 ले लेता हूँ पहले, उसके बाद यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक 0 नहीं ले सकता, 0 लूँगा तो इससे फिर ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मैं एक 1 ही ले लेता हूँ, 2 1 हो गया। उसके बाद मैं 2 ले लेता हूँ, 2 1 2, ये कहाँ पर आएगा, तो 2, अच्छा 2 1 2 हमारे पास पहले से दिया हुआ था ना। तो 2 1 एंड 0 कर सकते हैं क्या, 2 1, अच्छा 2 1 2 भी तो चलेगा भाई, क्योंकि ये जो हमारा नंबर है 2 1 2 और ये 2 1 0 2 232 है और 212 है। तो यहाँ पर बीच में इसको 3 बना देता हूँ, तो 200 एक तरह से 13 बन गया हमारे पास, यानी कि डेसिमल के बाद 2 1 3 हो गया। तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। इसके अलावा भी ले सकते हैं हम लोग 2 2 2 1 ले सकते हो, फिर डेसिमल के बाद 2 2 हमारे पास 4 ले सकते हो। कहने का मतलब है कि आप लोग क्या करो कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं इसको देखो, सिंपली इतने ही नंबर को आप लोग देखो, मैक्सिमम 3 डिजिट तक जाओ तो आपको 212 दिखेगा और 232 दिखेगा। तो बस इनके बीच के कोई भी आप लोग नंबर उठा करके लिख सकते हो। जैसे मैंने 2 पॉइंट, यहाँ पर अब मैं 0 नहीं लिख सकता क्योंकि ये हमारे पास फिर 2 डिजिट के बाद फिर अगर मैं 0 लिख दूँगा तो 220 हो जाएगा ना। वैसे लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, 220 भी इसको कर सकता हूँ मैं। तो डेसिमल के बाद नंबर्स को अलग अलग पढ़ा जाता है, इनमें इकट्ठे पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि 232 है एंड 212 है, तो उसके बीच आप कोई भी नंबर उठा के लिख सकते हो। बस रैशनल के लिए बस रूल यही है कि वो हमारा टर्मिनेट होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट नंबर होना चाहिए। इस तरीके से वो उल्टा सीधा बढ़ना नहीं चाहिए, आगे नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ हमारे पास वो रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये रैशनल नंबर बन गया। तो अपने मन से जो देखो, जरूरी नहीं कि जो बुक में दिया रहे या जो मैं बताऊँ वही करो। अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद एग्जाम में आप अपने मन से कोई भी नंबर लिख करके आ सकते हो, बस इनके बीच में ही होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। तो 6 वाला कंप्लीट हो गया और इसमें कुछ करना ही नहीं था। चलिए 7th वाला बनाते हैं।
तो यहाँ पर भी 7th वाला भी सिमिलर क्वेश्चन है। ध्यान से देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर डेसिमल के बाद 515 दिया हुआ है एंड 535 दिया हुआ है। अगर आप 3 डिजिट तक लेते हो तो बस इनके बीच के कोई भी नंबर आप उठा के लिख सकते हो। जैसे 2 रैशनल नंबर लिखने मैं 6 लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ मैं 0.516 लिख देता हूँ, 0.517 लिख देता हूँ, है ना। कुछ इसके पास में भी लिख देता हूँ, जैसे 0.530 लिख लो, है ना, 0.534 लिख लो। तो ये सब जो नंबर है इनके बीच में ही आएंगे। तो ये हमारे रैशनल नंबर लिखने का तरीका है, सिंपल मेथड है। बस आपको 3 डिजिट देखना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने का। ओके, और अपने मेन से बनाना है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके, केवल रटना नहीं। ध्यान रखना कि जो मैं बताऊं केवल वही आपको नहीं रटना है, खुद का दिमाग यूज़ करना है। क्रिटिकल आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो देखो 8th वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमको बोल रहा है कि अब इररेशनल नंबर लिख करके दिखाइए। ये 2 रैशनल नंबर हमको दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर ये हमारा टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीटिंग है, और हम जानते हैं कि जब रिपीटिंग नंबर होते हैं डेसिमल के बाद तो वो भी हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो वही 0.222 लिखा हुआ था और इक्वल करके उसको 0.2 के ऊपर बार बना दिया है। और इस बार का मतलब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझा ही था कि अगर ऊपर बार बना हुआ है इसका मतलब कि वो नंबर रिपीट होता चला जा रहा है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। ओके, तो अब एक इररेशनल नंबर बताना है तो फिर से हम लोग वही ट्रिक लगाएंगे अपना। यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा 21 है, यहाँ पर हमारे पास 22 है, तो 21 22 के बीच में निकालना है। तो बस इसी को आप इरेशनल बना दो। इरेशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग करना पड़ेगा। तो देखो इसको ऐसे करूंगा मैं, 0.210 हमारे पास पहले से है, उसके बाद फिर 1 है, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ 2 0, फिर 1 है, अब मैं कर देता हूँ 3 0, फिर 1 है, अब मैं कर देता हूँ 4 0। ऐसे आप करके यहाँ पर फिर 1 लिखो और डैश डैश कर दो। तो ये हमारा 21 ही तो है ना। तो 21 और 22 के बीच में ही ये नंबर हमारा आएगा, क्योंकि बाद में हमारे पास डेसिमल के बाद ही जो हमारा नंबर आ रहा है, और हमने इसको क्या कर दिया, इरेशनल बनाने के लिए नॉन रिपीटिंग कर दिया। अगर मैं यहाँ पर मान लो 2101 फिर 2101 फिर 2101 लिखता तो वो हमारा रिपीटिंग हो जाता। इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0। इसका मतलब ये हुआ कि रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही ये हमारा खत्म हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा डॉट डॉट का मतलब। तो इसका मतलब कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। तो कितना सिंपल था ये रैशनल बनाना। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करें अब। तो जो लास्ट क्वेश्चन है 9th वाले इस वीडियो में, इसमें हमको 2 नंबर दिए हुए हैं, दोनों इरेशनल नंबर हैं। इनके बीच में हमको एक रैशनल और एक इरेशनल निकालना है। तो एक रैशनल नंबर कौन सा हो सकता है, चलो दिमाग लगाते हैं जल्दी से। रैशनल नंबर कौन सा रैशनल नंबर होगा इसके बीच में, तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि ये हमारे पास है 30, इसमें भी है 30, 2 डिजिट से काम नहीं बना। तीसरे डिजिट के बाद चला जाते हैं हम लोग, तो ये 303 दिखेगा और ये 301 दिखेगा। तो 301 और 303 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 302 आता है। तो बस एक रैशनल नंबर हमारा 302 कर दो, यानी कि पॉइंट के बाद 302 कर दो, खेल खत्म। कितना सिंपल था। उसी तरीके से इररेशनल भी हम आसानी से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। एकदम बुक वाला आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट और फटाक से बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग इरेशनल बनाए तो फिर से वही देखेंगे हम लोग कि हमारे पास 303 था, 301 था। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 302 भी तो कर सकते हैं इसके बीच में। तो यहाँ पर वही कर देता हूँ मैं, 0.302 जो मैंने रैशनल लिया था उसी को मैं इरेशनल बनाऊंगा। तो अभी तो ये टर्मिनेटिंग है इसलिए हमारा ये रैशनल दिख रहा है। अब मैं इसमें एक 0 बढ़ा देता हूँ, तो 302 फिर 1 0 हो गया, फिर हमारे पास फिर हो जाएगा 2, 2 0 कर देता हूँ, फिर 2 करके 3 0 कर देता हूँ। तो इससे क्या हुआ कि 302 बन गया, इन दोनों के बीच में ही आ जाएगा। और उसके बाद ये अब रिपीट भी नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर हो जा रहे हैं। तो ये हमारा इरेशनल बन गया, खेल खत्म। डॉट डॉट लगा देना ताकि समझ में आ जाए कि वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो बस आपको नंबर्स को देखना है, 2 डिजिट 3 डिजिट। अगर 2 डिजिट से काम बन जा रहा है तो 2 डिजिट तक देखो, अगर 2 से काम नहीं बन रहा है तो तीसरे तक चले जाओ और कोशिश करो कि तीसरे ही तक ले लेना, उससे आपको फटाफट हो जाएगा। 2 में ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, टाइम उससे आपका कुछ सेकंड बचेगा और एग्जाम में कुछ सेकंड बचाना बहुत जरूरी है क्लास 10th में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे, कैसे रैशनल और इरेशनल फाइंड करने हमको 2 नंबर्स के बीच में। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर इसी टाइप से क्वेश्चंस हैं, बस वो हमें P/Q के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।